जयंती जी, आप आज विश्व पुस्तक मेले में हैं भारत मंडपम नई दिल्ली में। और यहाँ विश्व के 35 देशों के प्रकाशक भी मौजूद हैं, भारत के प्रकाशकों के साथ साथ। और आज आप देख रहे हैं कि कुछ प्रकाशक खाली बैठे हैं और कुछ प्रकाशकों के यहाँ नियमित रूप से पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है और भीड़ कम नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, मैं खुद जो है इन दिनों लोकप्रिय साहित्य लिख रही हूँ और मैं जहाँ-जहाँ से मेरे उपन्यास आए, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देख रही हूँ। तो मेरा मानना है कि देखिए, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे नाम से ज़ाहिर है जयंती रंगनाथन। मैं दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इस भाषा से मोहब्बत है। तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी को हिंदी भाषा से मोहब्बत हो, इसमें पढ़े और लिखे। और इसकी मुख्य वजह यह है कि हम हिंदी को अगर बहुत क्लिष्ट बनाएँगे, लोगों से दूर ले जाएँगे, तो लोग इसके पास आएँगे नहीं। मैं चूँकि पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़ी रही हूँ, तो मेरा मानना है कि भाषा को बहती नदी सा होना चाहिए। भाषा को आप समय के अनुसार बहुत सरल और सहज रखें। तो जैसे आपने कहा कि ये जो लिखने की मेज है, उसमें भी मैंने एक अध्याय लिखा है जिसमें मैंने बताया है कि मैं कैसे और क्यों लिखती हूँ। मेरी नौकरी करते हुए आज तक जो लिखा सो लिखा मैंने। तो अब मैं जो लिख रही हूँ हिंद युगम से, वहाँ से मैं बहुत लोकप्रिय साहित्य लिख रही हूँ। शैडो जो है वो एक सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास है। मेमराजी छोटे शहरों में जो बहुत गुदगुदाने वाली भाभियाँ होती हैं, उनकी कहानी है। हाल फिलहाल जो आई है बिल्कुल नया उपन्यास शुगर डैडी, वो एक अपराध कथा है। तो मुझे ये भी लगता है कि मैं शायद हिंदी में एकमात्र महिला हूँ जो अपराध कथा लिखती हूँ बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि अगर आपको पाठक चाहिए, आपको चाहिए कि लोग हिंदी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो आप किसी भी विषय पे लिखिए, लेकिन उनको युवाओं के लिए थोड़ा-सा आसान बनाएँ, उनकी भाषा में लिखिए, आज की बात लिखिए। क्योंकि आज देखिए मोबाइल में उनको इतना कुछ मिल रहा है और रील उनका ध्यान इतना ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, उसमें से अगर वो पढ़ने के लिए समय निकाल रहा है, तो आपकी लिखावट को उससे ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है कि साहित्य जो भी लिखा जा रहा है, वो इतना अच्छा हो जो लोगों तक पहुँच पाए, उनके दिमाग को थोड़ा-सा स्टिमुलेट कर सके और उनको कुछ नया दे सके। तो जहाँ-जहाँ भीड़ देख रहे हैं, मान के चलिए कि वहाँ से इस तरह का उपन्यास, इस तरह की कहानी संग्रह आ रही है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा लुभा रही है। जयंती जी, आपने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है और लेखकों के लिए लिखा है। आपको सबसे ज़्यादा कौन से लेखक के लेखों ने आकर्षित किया? जी, देखिए जैसे मैं बचपन में हमारे यहाँ हिंदी का संस्कार तो था नहीं, लेकिन चूँकि मैं छोटे शहर में पली-बड़ी हूँ तो लाइब्रेरी से किताबें लाती थी। सबसे पहले मुझे लगता है जासूसी उपन्यासों से पढ़ना शुरू किया, सुरेंद्र मोहन पाठक वगैरह। लेकिन फिर मैंने जब शिवानी को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है और क्या भाषा, और उससे मैं एक तरह से उस हिंदी की तारतम्यता से अपने को जोड़ पाई। फिर मैं निर्मल वर्मा को मैंने पढ़ा, मोहन राकेश को मैंने पढ़ा, बाकी मनोहर श्याम जोशी को मैंने पढ़ा। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे मनोहर श्याम जोशी की लिखावट लेखनी बहुत पसंद है। कसब और कुरु कुरु स्वाहा मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। उसी तरह से उसके बाद जब मुझे चांद चाहिए पढ़ा सुरेंद्र वर्मा को, तब तो मैंने तय कर लिया कि मेरे को एक दिन साहित्य में आना ही आना है। तो ये कुछ किताबें हैं जिन्होंने मुझे गढ़ा, मुझे बनाया और मुझे मजबूर किया कि मैं पत्रकारिता के साथ-साथ लेखन भी करूँ। जयंती जी, आज देखा जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी का ज़्यादा महत्व देते हैं, हिंदी के लिए कम देते हैं कि उन्हें एक पैसे कमाने की मशीन बनाना है, मनुष्य नहीं बनाना है, भारतीय नहीं बनाना है। इस पर उन अभिभावकों को, उनकी सोच को क्या कहें? देखिए, ये सोच आज की नहीं है। मैं धर्मयुग में काम करती थी, 10 साल मैंने काम किया है और वहाँ भारती जी सहित हमारे साथ जितने भी वरिष्ठ थे, सबने अपने बच्चों को अंग्रेजी मध्यम माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ाया और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि घर में वो भी बच्चों से अंग्रेजी में बात करते थे। तो अभिभावकों ने ही ये शुरू किया कि आप अपने बच्चे को हिंदी ना पढ़ा के, हिंदी में ना बोल के, उनको आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो बहुत शुरुआत से हमने बहुत गलतियाँ कर दी। हमने बहुत क्या कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से हमने हिंदी मीडियम स्कूल का कत्ल कर दिया। हर जगह हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल बना दिए। मैं नंदन की संपादक रही हूँ और जब नंदन को लेके हम स्कूल में जाते थे, तो टीचर्स हमसे कहते थे कि बच्चों को हिंदी नहीं सीखना, उन्हें अंग्रेजी में बस पारंगत होना है, इसीलिए उनके अभिभावक हमें पैसे देते हैं। देखिए, मातृभाषा अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो आगे कैसे जाएगा, कैसे सोचेगा? अब जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और पूरे विश्व में मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे वहाँ पे ठोकर खा रहे हैं बुरी तरह। आज की ही खबर है कि एक पीएचडी स्कॉलर बच्चा वो पनीर
जो है पनीर की सब्जी, पालक पनीर गरम कर रहा था, तो लोगों ने आपत्ति की और उसके वहां से उसकी सिटीजनशिप चली गई। उसे वहां संस्थान ने पीएचडी देने से इनकार कर दिया कि तुम हमारे देश में आके हमारे रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बोली आप इतना बड़ा थप्पड़ है। मैं कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को बतौर पत्रकार मातृभाषा से जुड़ाव के रूप में देख रही हूँ। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर रहा है, हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है, बच्चों को पढ़ने को दीजिए। पर आशा की किरण, एक बात बताओ, मैं जो नए लेखकों को देख रही हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, मैं खुद बैंक की नौकरी छोड़ के पत्रकारिता में आई, तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि ये लोग अब लेखन को अपना फुल टाइम पेशा बना रहे हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ के लेखन में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है लिखने से उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। बस ये एक अच्छी बात है, कम से कम ये पूरी जो खराब बात है उसमें मैंने एक आशा की किरण वाली बात भी जोड़ दी। जयंती जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत सरकार में ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहां अभिभावकों का भी एक साक्षात्कार लिया जाता है। अगर वो उनके फॉलो नहीं करते हैं या उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है या उनके दिशा अनुसार नहीं चलते तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। तो इस विषय पर ये भी हमारे भारत के लिए, हमारे संस्कारों के लिए बड़ी नेगेटिविटी है। इस पर आप क्या कहेंगे उन अभिभावकों के लिए और उन विद्यालयों को रजिस्टर्ड करने वाले प्रशासन के लिए? जी, देखिए, एक प्राइवेट स्कूल की हिंदी टीचर से मेरी बात हो रही थी क्योंकि मेरी हाल ही में एक किताब बच्चों के लिए आई है, अनबाउंड से दिलवाली जादूगरनियां। ये किशोर बच्चों के लिए फैंटेसी की कहानी है। तो उस टीचर से बात हो रही थी तो वो मुझसे कह रही थी कि हमारे स्कूल में अब हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को हिंदी के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। वो कह रही थी कि जो सरकार है वो इस पे बहुत जोर दे रही है और उनका काफी इस पे योगदान है कि बच्चे अब हिंदी पढ़ें। तो ये कहीं ना कहीं से अच्छी बात है कि अब सरकार जो है हिंदी में काम कर रही है, चाहती है कि बच्चे हिंदी में पढ़े। और बड़े अगर नामी स्कूलों से ये शुरुआत हो रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी बात जरूर देखने को मिलेगी। आज के विश्व पुस्तक मेले में आप अद्विक प्रकाशन में बैठे हैं। अद्विक प्रकाशन के लिए और उनके संस्थापक श्री अशोक गुप्ता जी के लिए क्या कहेंगे? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने देखा इतने अच्छे टाइटल से इनके पास, और आज की तारीख में ये देखिए, रामदर्श मिश्र के प्रेम जन्मे जी की किताब, कितनी बढ़िया किताब है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, एक से एक टाइटल्स। बल्कि मैं कहूंगी कि इस तरह के प्रकाशन की वजह से ही आप कह सकते हैं कि हिंदी का भविष्य सुरक्षित है। लेखकों को इन प्रकाशकों के पास आना चाहिए, अपनी किताबें देनी चाहिए क्योंकि ये कम कीमत पे बहुत अच्छी किताबें निकाल रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयंती जी, कुछ लेखक ऐसे हैं जिनकी बात या उनकी सोच लेखकों तक नहीं पहुंचती है और वो उनको पढ़ नहीं पाते हैं। क्या कारण है? क्या वो डिजिटल की मार है या रील की मार है, या लेखकों को अपने लेखन की विधा को बदलना चाहिए, नजरिए को बदलना चाहिए, दृष्टिकोण को बदलना चाहिए? इस विषय में आपने अपने सवाल में उत्तर दे दिए। मैं कह रही हूँ कि सब कुछ करना चाहिए, उनको डिजिटल को अपनाना पड़ेगा, उनको सोशल मीडिया को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैं भी लिख रही हूँ कई सालों से, मुझे लगता है 2-3 दशक तो हो ही गए। अब पहले की तरह लिख के लेखक का काम खत्म नहीं हो जाता। तो आप मार्केटिंग को गाली मत दीजिएगा, मार्केटिंग हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मैं जिस अखबार में काम करती हूँ, अगर वहाँ विज्ञापन न हो तो हम लोगों को सैलरी ना मिले, है ना। तो आप बाजार को गाली मत दीजिए, बाजार को प्यार से अपनाइए, बाजार को अपनी सहचरी बनाइए आप। तो सोशल मीडिया इतना अच्छा मंच है जहां आप अपने बारे में लगातार लिख सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो इंस्टा युवाओं के लिए है, फेसबुक थोड़े वयस्क लोगों के लिए है। इन दोनों में आप लगातार लिखिए, लगातार बताइए कि आप क्या लिख रहे हैं। मुझे लगता है आपको फिर और किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है, आप अपना विज्ञापन खुद कर सकते हैं। और आजकल कोई इसे गलत भी नहीं मानता। लेकिन अगर आपकी किताब अच्छी है तो जरूर चलेगी, लोगों तक पहुंचेगी, वर्ड ऑफ माउथ जो है लोग खरीदेंगे और पढ़ेंगे। जयंती जी, एक और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि आप एनबीटी द्वारा प्रायोजित इस विश्व पुस्तक मेले में मौजूद हैं। यहाँ की आपने बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारे अच्छे कार्य के बारे में बताया। कुछ ऐसा भी बताइए जो आपको अच्छा ना लगा हो, उसमें संशोधन किया जाए, उसमें विस्तार किया जाए, लेखक को और प्रकाशक को कुछ सस्ते दामों पर किताबें, कागज मिले ताकि वो सस्ते दामों पर श्रोताओं तक पहुंचे, पाठकों तक पहुंचे। बस मेरा एक यही मानना है कि किताबें आज की तारीख में बहुत महंगी हो गई है। देखिए, छपाई का खर्च और अखबार का खर्च इतना बढ़ गया। अखबार की दुनिया से आई हूँ तो मैं जानती हूँ कि लगातार अखबारी कागज जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। और अगर अच्छे कागज में आपको छापना है तो वो तो बहुत ही महंगा सौदा है।
मतलब पहले शायद 100 रुपए में 60 रुपए में किताब छपती थी, अब 160 रुपए में छप रही है। आप मुझे बताइए, प्रकाशक अपनी जेब से तो नहीं लगाएगा ना, तो कुछ वो लगाएगा, कुछ आप पाठकों को देना होता है। लेकिन जो भी छात्र होते हैं जिनके पास सिर्फ 200 रुपए है, 300 रुपए है, वो महंगी किताब नहीं खरीद सकते हैं। तो जो भी लोकप्रिय किताबें हैं जो ज्यादा बिकती हैं, मेरा मानना है ऑटोमेटिकली प्रकाशक को उनकी कीमतें कम रखनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको पढ़ सके, कम से कम छात्र उनको उठा के ले जा सके और पढ़ सके, और पायरेसी भी ना हो। बहुत 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 धन्यवाद जयंती जी, आपसे बात करके बहुत। जैसे सरकार ने कागज पे 18% जीएसटी लगा दिया है, प्रिंटिंग पे 18% जीएसटी है, बाइंडिंग पे 18% जीएसटी है, और किताब पे 0% है। तो किताब अंदर खाने तो महंगी होगी होगी, क्योंकि ये आप पत्रकार हैं तो ये सवाल जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए कि अगर किताब है, ऐसे ही कॉपी जो स्कूल के बच्चों की है उस पर 5% जीएसटी है, लेकिन कागज पे 18% जीएसटी है, तो वो किताब कॉपी तो महंगी होगी ना अंदर खाने। वही कह रही हूँ, जो किताब 2 साल पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब 200 रुपए की मिलती है। और ये आप मत सोचिए कि प्रकाशक जो है इसका फायदा उठा रहा है, प्रकाशक नहीं उठा रहा है, उसको उतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है उसे। तो भाई मैं सबकी तरफ से यही कहूंगी कि जीएसटी इसमें कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि आज जब हम ये पा रहे हैं कि लोग छपे हुए अक्षरों से दूर हो रहे हैं, तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे सस्ता करें, ताकि हम पढ़ने की विधा को आगे बढ़ा सकें। जन जन तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।